उसके बाद हमने आपको पहला बताया एथनोग्राफी और दूसरा शब्द है आपका हिस्टोरिकल मेथड्स। तो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं विभिन्न कालखंडों से आगे बढ़ते हुए, ये स्टडी क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को अध्ययन करके ही आप मानविकी विज्ञान के छात्र ये बता पाएंगे कि कब किस कालखंड में क्या स्थितियां थी। तो इन सब को आपको ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज सब है, लेकिन आपको जब कोई एक विषय आकर्षित करता है, पहले आप अपने रिसर्च का एरिया तलाश लीजिए। एरिया तलाश लिया कि मुझे किस क्षेत्र में काम करना है। अन्य छात्रों से कुछ थोड़ा सा अलग है, जो कि रिसर्च ओरिएंटेशन में है। मैं उन सबसे आज बात कर रहा हूँ। आई फील प्लेजर कि मैं कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सका आपके लिए। आपने प्री पीएचडी कोर्स वर्क में एंटर किया है और अब आप एक गंतव्य पर बढ़ते हुए अपने पीएचडी वर्क को आगे करेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और रिसर्च मेथड्स क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज है जो कि हमको रिसर्च में ओरिएंट करता है, जबकि रिसर्च मेथड्स आर सबसेट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये उसका एक पार्ट है। उसमें आपने एक पार्ट पढ़ा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा पार्ट आपका है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जनरली जो आपके सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय हैं, वहां पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ज्यादा जोर दिया जाता है। क्वेश्चनर्स, डेटा कलेक्शन, उनके माध्यम से एक रिसर्च स्कॉलर अपनी बात कहता है। लेकिन जो आपका विषय है उसमें कई बार जो दूसरा पार्ट है वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है, यद्यपि उसमें काम करना थोड़ा टफ है, और वो है आपका क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको जानना है और जीना है। एक रिसर्चर बेसिकली क्या करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज। क्या करते हैं आप? नॉलेज इज स्प्रेड ऑल ओवर, लेकिन जब आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब रिपीट करना। आप अगेन एंड अगेन रिसर्चर का काम है। उसमें मैंने आपको बता दिया क्वांटिटेटिव एक अप्रोच है और दूसरी है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में एक टर्म जो आप पढ़ेंगे वो है एथनोग्राफी। क्या है? एथनोग्राफी। ग्राफी मींस स्टडी, एथनो मींस एथनिक स्टडी, एथनोग्राफी मींस एथनिक स्टडी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एथनिक स्टडी? There may be some races, रेस जानते हैं? एक विशिष्ट समूह, उसे हम रेस कहते हैं। Some specific people, race, people and culture. Ethnography is the study of race, people and culture. This is ethnography. आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों का अध्ययन करते हैं, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो सकता है। आप एशियन कॉन्टिनेंट के कुछ समूह का अध्ययन कर सकते हैं, आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोगों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से और किसी एक कॉन्टिनेंट के अंदर भी कुछ अलग स्पेशल समूह हो सकते हैं, जैसे ट्राइबल ग्रुप। तो वो ट्राइबल ग्रुप, जैसे भारत की आप बात करें तो आप मध्य प्रदेश में ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर सकते हैं, महाराष्ट्र के ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश
के ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर सकते हैं और उनका एक स्पेशल अध्ययन करते हैं। आप बताएंगे आप में से कोई कि उत्तर प्रदेश में जो एक ट्राइब्स है, जनजातीय समूह है, उसका क्या नाम है, जो मुख्यतः यूपी में पाया जाता है? अगर किसी को पता हो बताओ, लोग बता रहे थे। जो आपके आसपास है, थारू जनजाति थारू जो है पीलीभीत, लखीमपुर, इस आसपास के पूरे एरिया में, तो इनके ऊपर काफी स्टडी हुई है। तो हम जो बात कर रहे थे एथनोग्राफी की, हमने आपको बताया कि उसमें मुख्य 3 बातों को हम अध्ययन करते हैं। क्या? एक पर्टिकुलर रेस हो सकती है, पर्टिकुलर व्यक्तियों का समूह हो सकता है, और क्या हो सकता है तीसरी बात? कल्चर हो सकता है। तो इन सब का अध्ययन आपको रिसर्च के लिए जरूरी होता है। आपने देखा जब हिंदुस्तान 200 साल तक ब्रिटिशर्स की गुलामी में रहा, तो उन्होंने कितनी जल्दी भारतीय जातियों का अध्ययन कर लिया और उसका उन्होंने एक प्रयोग किया। किस एरिया में उनके प्रयोग को हम आज तक महसूस कर रहे हैं, बता पाएंगे आप? हमारी डिफेंस के अंदर रेजिमेंट्स बनाए, जाट रेजिमेंट, अही रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो ये सब उन्होंने किस हिसाब से बनाया? उनके जातीय समूह का अध्ययन करके। देखिए, जब आप स्टडी करते हैं तो कई बार कंटेम्पररी स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एथेंस के दार्शनिक जो हुए हैं, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, उन्होंने भी एक बात कही कि हम मुख्यतः व्यक्तियों को उनकी कैरेक्टर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से 3 विशेष वर्गों में बांट सकते हैं। वो 3 विशेष वर्ग क्या हो सकते हैं? एक व्यक्ति जिसे अपनी पर्सनैलिटी को खुद रीडिफाइन करना होता है। क्या आप में और हम में से लोगों ने अपने को रीडिफाइन किया है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको लिखना पढ़ना ज्यादा समझ में आता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा जो है वॉरियर नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन में बड़ा एक्टिव होते हैं। तो उन्होंने ये 3 समूह बनाए, जो पढ़ने पढ़ाने वाला, जो वॉरियर नेचर का, और जो प्रोडक्शन में एक्टिव था फिजिकली। और उनका ये कहना था कि अगर व्यक्ति को उसकी पर्सनल लाइकिंग के अनुरूप, जो उसकी इनर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं के अनुरूप काम दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छा। पढ़ने पढ़ाने वाले को पढ़ने पढ़ाने का काम दे दिया जाए तो क्या वो काम लगेगा उसे? नहीं लगेगा। वो उसे एंजॉय करेगा और बहुत मेहनत से कुछ काम करेगा। 2 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं हमारी, एक इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट।